अब ये देखो, ये है अपना सेकंड पार्ट। अब तुम लोगों को पता है फर्स्ट पार्ट सबको समझ गया, आई होप। कोई डाउट होगा तो व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लेना। अब क्या है, अब देखो सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में वो जो उनको डर था कि मतलब लोग हॉस्पिटल में मिलने आएंगे तो कैसा कैसा करेंगे, हमदर्दी नहीं दिखाने, वो हमदर्दी का हमदर्दी दिखाएंगे, बदला का बदला ले लेंगे। मतलब उन्होंने जो जो सोचा था और उनको जिस जिस चीज़ से डर लग रहा था, जो जो उनको ख्याल आ रहे थे, ख्यालात आ रहे थे डरावने डरावने, कि जब लोग मिलने आएंगे तो ये होगा, लोगों का मिलना कम होगा लेकिन मेरे लिए टॉर्चर ज़्यादा हो जाएगा। तो उन्होंने जो जो सोचा था, अब वो सभी चीज़ें उनके सामने आने वाली थी। अब ये चीज़ें उनके सामने आने वाली थी, इस वजह से वो और ज़्यादा डर गए थे। तो देखो अभी वो उनके जब लोग आते हैं मिलने, तो जब लोग मिलने आते तो क्या क्या होता है उनके साथ, कैसे कैसे होता है, उनकी एक्सपेक्टेशन कैसी थी मन में, और लोग क्या क्या करते हैं, अब वो देखना सब लोग। मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वो लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर मैं कभी उनसे मिलने गया था, मानो वे इसी दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे और कब वे अपना एहसान चुकाए। इनकी हमदर्दी में यह बात खास छिपी रहती है कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है। ये अब देखो इन्होंने वही जो चीज़ बताया था कि लोग क्यों मिलने आते हैं, क्या मिलने आते हैं, वो चीज़। अब इसमें सबसे पहले इनको मिलने कौन आता है, जो या तो अस्पताल में कभी एडमिट था, बीमार था, या किसकी टांग हाथ पैर टूटी थी, एक्सीडेंट हुआ था, कुछ भी हुआ था, उनसे ये मिलने गया था। तो उन लोग सबसे पहले मिलने आ गए, देखो भाई तुम मुझसे मिलने आए थे, हम भी तुमसे मिलने आए, हिसाब बराबर। इनका ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है कहने का। मानो वो लोग है ना इसी दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि ये तो मेरी टांग टूटी थी या मैं बीमार था तो मिलने आया था, चलो अब इसकी टांग टूट गई, अब ये बीमार है तो अब हम इससे मिल लेते हैं। तो और उसको मतलब जब मिलने आते तो लोग उससे जब बात करते तो ये उनकी आंखों में देखता है, और इसको ऐसा लगता है कि मतलब उन लोग यही बोलना चाह रहे हैं, देख बेटा सबका वक्त आता है, उस समय हमारा था अब तेरा है। पर उनका ये व्यंग है, मतलब कि ताना मारते हुए कह रहे हैं ऐसा। दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती, यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले लोग जगा देते हैं, खासकर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं। इन्हीं मरीज से हमदर्दी नहीं होती, ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए मैं आँख नहीं खोलूँगा। अब देखो, एक तो पहली बात है मरीज़ थका हुआ रहता है, मतलब चोट रहती है तो उसे दर्द होता रहता है, ये सब बीमार रहता है तो उसे आराम की ज़रूरत होती है। तो एक तो हॉस्पिटल में मिलने हैं वही एक तो फॉर्मेलिटीज़, औपचारिक मतलब फॉर्मेलिटीज़ पूरे करने वाले लोग आते हैं, जिन्हें मतलब तो नहीं होता बीमार है, लेकिन क्या होता है कोई पूछ लेगा अगर कभी, अरे वो बीमार था तुम गए थे, तो हाँ बोल सके, बस वही फॉर्मेलिटीज़ के लिए मिलने आते। तो आते तो नींद भी अच्छे से पूरी नहीं होने देते, सोने नहीं देते। तो अब एक दिन इसने क्या डिसाइड किया कि इन लोग है ना सोने वेने नहीं देते, तो मैं काम करता हूँ, मैं ना आँख ही नहीं खोलूँगा कोई आएगा तो, और फिर वो चुपचाप चले जाएगा और चुपचाप वहीं मैं पड़ा रहूँगा फिर। लेकिन फिर देखो आगे क्या होता। ऑफिस के बड़े बाबू आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय वे सोचने लगे कि यदि मैंने उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि वे मिलने आए थे। अतः उन्हें मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। फिर भी जब आंखें नहीं खुली तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से को ज़ोर से दबाया। मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आँख खोली तो वे मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा। अब इसने प्लानिंग क्या की थी कि अब कोई आएगा तो मैं आँख बंद करके चुपचाप लेट जाऊंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। लेकिन इसका एग्जैक्ट उल्टा होता है, ये जब आँख बंद कर रहता है तो इसी में एक कैरेक्टर इसको मिलने आते हैं, बड़े बाबू इसके जो ऑफिस के हैं। तो वो जब मिलने आते हैं तो ये आँख नहीं खोलने का फैसला किया था। तो वो सोचते हैं कि अगर मिलने आया हूँ और ऐसे बिना मिलने, मतलब ये मुझे देखेगा ही नहीं और चले जाऊँगा तो कल को बोलेगा ना ये मिलने नहीं आया था, और इसे पता कैसे चलेगा मैं कि मिलने आया हूँ या नहीं आया हूँ। तो ये क्या करते हैं, उसको जो लगा हुआ है उधर पैर उसका दबाते हैं, थोड़ा ज़ोर से दबाते हैं, तो बोलते हैं उसकी नींद तोड़ देते हैं और बोलते हैं और कैसा लग रहा है। फिर उसको ऐसा करके पूछते हैं, तो और उसको पूछते हैं अब दर्द कैसा है, तो चिढ़ जाता है, उसको गुस्सा आ जाता है, ऑलरेडी इसको पता था ये सब होगा और उसके साथ ये सब हुए जा रहे हैं। अब देखो, अब इसमें बताया, देखो इसमें मेन क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर्स लोग तुमको हॉस्पिटल में कैसे मिलने आते हैं। अब बारी आती है मोहल्ले वालों की। मोहल्ले वाले अपने फुर्सत से आते हैं। उस दिन जब सोना भाई अपने 4 बच्चों के साथ आए तो मुझे लगा कि फिर आज कोई दुर्घटना होगी। उनके मोहल्ले में एक सोना भाई करके रहती है, वो है ना 4 बच्चों के साथ आती है वहाँ पे। तो ये बोलता है भाई अब तो वापस से कोई ना कोई दुर्घटना होगी। आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, ये देखो चाचा जी, मतलब बच्चे लोग को कहते हैं ये देखो ये चाचा जी हैं, मतलब ऐसा बताते हैं ना। तो उन लोग हॉस्पिटल में लेटे तो अपने बच्चों को बोलते हैं ये देखो चाचा जी और इनकी ये हालत है, मतलब पैर टूट गया इसलिए हम लोग देखने आए हैं, इस हिसाब से उनका कहना था।
अब इन्होंने कैसा प्रेडिक्ट किया, उनका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे चिड़ियाघर देखते हुए बच्चों से कहा जाता है ये देखो बंदर। तो क्या होता है यहाँ पे वो कैरेक्टर का कैसे बता रहे हैं कि लोग हैं ना, मतलब कैसे कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोग आते हैं। तो ये जो सोनाबाई है एक तो आई है और ऊपर से मुझे इस तरीके से इंट्रो दे रही है अपने बच्चों का कि ये देखो बंदर, जैसे चिड़ियाघर में दिया जाता है ऐसे कहते हैं ये देखो चाचा जी। मतलब क्या है इसका, बच्चे खेलने लगे, एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरी मेज़ पर। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। रप रप की आवाज़ ने मेरा ध्यान बटाया। क्या देखता हूँ कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही रेती की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। अब देखो ये क्या होता है, ये देखते एक बच्ची ना उसका जो शीशा है, शीशी मतलब दवा जिसमें थी वो लेकर कथकली डांस कर रही है और एक रप रप आवाज़ उसका ध्यान बटाया। और उसके बाद में जब उसने ध्यान बटाया तो देखा तो ये आवाज़ कैसा, तो देखता है कि एक बच्चा उसमें से उसको जो पैर में लगा, जो थैली लगी है उस पर उसको बॉक्सिंग बैग समझ के उस पर मुक्का मार रहा है। मैं इसके पहले कि उसे मना करता, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी। अब वो उसको मना करता, जैसे उसके पहले क्या किया, सोनाबाई की बेटी ने शीशी दवा की पटक दी। सोनाबाई ने एक पल लड़की को घूरा, अब वो अपनी बच्ची को घूरते नुकसान कर दिया, लेकिन फिर हंसते हुए बोला भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है। बोलते एक तो शीशी गिर गई, ऊपर से अब ये कह रही है पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है। वो कवर, हम लोग जैसे कोई बात को कवर करते ना, कुछ बुरा हो गया तो वो हिसाब से बोलते दवा जब गिरता है शुभ होता है। इसका मतलब क्या होता है, बीमारी भाग जाती है। दवा गई समझो बीमारी गई, उनका कहना दवा अगर गई मतलब बीमारी गई। इसके 2 घंटे बाद सोनाबाई गई यह कहकर कि फिर आऊँगी। मैं भीतर से काँप गया। 2 घंटे तक सोनाबाई वहीं थी। फिर 2 घंटे बाद जब सोनाबाई गई तो वो जाते हुए बोलते मैं वापस आऊँगी। और ये जैसे ही सुना लेखक ने, वो वापस से एकदम डर गए, भीतर से काँप गए। कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं, विशेषकर वे। अब यहाँ पे बता रहे कुछ लोग तो फॉर्मेलिटीज़ निभाने की हद कर देते हैं। कौन, जैसे कि रिश्तेदार जो दूसरे गांव से मिलने आते हैं। ऐसे ही एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी। उसमें से निकलकर एक आदमी आते ही मेरी छाती पर सिर रखकर आंधे औंधे पड़ रोने लगा और कहने लगा हाय तुम्हें क्या हो गया, कार वाले का सत्यानाश हो। मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है, तुझे क्या हुआ। वह थोड़ी देर में छाती में मुंह गड़ाए रोता रहा, फिर रोना कुछ कम हुआ। उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई और जब मुझसे आंख मिलाई तो एकदम चुप हो गया। फिर धीरे से हंसते हुए बोला माफ़ करना, मैं गलत कमरे में आ गया था। आजकल लोग ठीक से बताते भी नहीं, गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है। हे। अच्छा भाई माफ़ करना, कहकर वह चला गया। अब वही रोने की आवाज़ मुझे पड़ोस के कमरे से सुनाई पड़ी। मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि इस प्रकार रोता देख पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे दे दिए। तो अब यहाँ पे क्या होता है, बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा गुस्सा तो वो रिश्तेदार का आता है। एक तो जो दूसरे गांव से आते हैं और पता नहीं क्या करने लगते हैं, क्या कर। तो ऐसे ही एक टैक्सी उनके कैमरे के आगे आकर रुकती है हॉस्पिटल में। तो टैक्सी से उतरते एक आदमी उतरा, पैसे भी नहीं थे, और फटाक से आके इनको क्या होता है गले पे रख के रोने लगता है और बोलता है वो कार वाले को दिखाई नहीं दिया, अंधा है वो, मतलब ऐसा बता रहा है सत्यानाश हो कार वाले का। तो वो मन में बोलता है मुझे जो हुआ सो हुआ, तू क्यों रोता है, तुझे क्या हुआ। तो बाद में थोड़ी देर बाद उसके छाती पे मुंह गड़ा रोता रहा। फिर जब उसका रोना कम होता है तो वो छाती से गर्दन हटाता है और उससे जब आंख मिलाता है तो एकदम चुप हो जाता है। 1 मिनट के लिए अचानक पहले रोते रहता है, फिर 1 मिनट बाद अचानक चुप हो जाता है और बोलता है ये बोलता है चुप क्यों हो गया। मतलब ये भी उसको देख लेता है, वो भी इसको देख लेता है। वो पहले बिना देखे इसको रोने लगता है कि ये कौन है क्या है पता नहीं क्या, डायरेक्ट रोने लगा। उसके बाद फिर धीरे से हंसते हुए बोला माफ़ करना, मैं गलत कमरे में आ गया था। तो हंसने लगा, बोलता वो मतलब ये गलत आदमी आके इसके साथ ऐसा करने लगा था। इसका रिश्तेदार भी नहीं था, पहचान वाला भी नहीं था, गलत कमरे में आ गया था। तो यहाँ आजकल लोग ठीक से ना रास्ता भी नहीं बताते, वार्ड भी अच्छे से नहीं बताते कि किसका क्या है। गुप्ता जी का कमरा लगता है बाजू वाला है, और हे करके वो हंसने लगा। अच्छा भाई माफ़ करना, उसको अच्छा माफ़ करना बोलता है। और फिर वहाँ से क्या होता है, वो
फिर चले जाता है। फिर उसको सेम रोने की आवाज़ है ना बाजू वाले कमरे से आने लगी। जो नाटक वो आदमी यहाँ कर रहा था बाजू में जाके नाटक करने लगा। तो बोलता है मुझे उस आदमी का ज़्यादा गुस्सा नहीं आया, लेकिन ज़्यादा गुस्सा उसको उसका आता है, इसकी वाइफ का। क्योंकि इतना रोता था कि इसकी वाइफ को लगा या तो इसका कोई करीबी या रिश्तेदार है, टैक्सी वाला पैसे के लिए वेट कर रहा है, तो उसकी वाइफ उसको जाके टैक्सी वाले को पैसा इसका किराया दे के आती है। अब इसके बाद हमदर्दी जताने वाले वे लोग ज़रूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। हमारे शहर में कवि है श्री लपकानंद, उनकी बेतुकी कविताओं से सारा शहर परेशान है। मैं अक्सर उन्हें दूर से देखता ही भाग खड़ा होता हूँ। जानता हूँ जब भी मिलेंगे 10-20 कविता पिलाएंगे, पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। एक दिन बगल में झोला दबाए आग पहुँचे। अभी उन्होंने बताया जो हमदर्दी जताने वाले बहुत लोग होते हैं, ऐसे क्या है मेरे शहर में कवि है, उसका नाम क्या है लपकानंद, और बहुत बेकार कविता सुनाते हैं, पूरे शहर वाले परेशान हैं उससे। और अगर वो एक बार किसी को मिल गया तो 8-10 कविता तो अपने सुना ही देता है, और बिना सुनाए छोड़ता ही नहीं है। अब वो मिलने आ गया, मतलब बोलता अब तो और दिक्कत है। आते ही कहने लगे मैं तो पिछले 4-5 दिन से कवि सम्मेलन में अति व्यस्त था, सच कहता हूँ कसम से मैं आपके बारे में ही सोचता रहा। वो उसको बोलते कि मैं 4-5 दिन से कवि सम्मेलन में था, आपके बारे में लेकिन सोच रहा था, वरना आ जाता, इतना बिजी नहीं होता। तो रात भर नींद ही नहीं आई, और हाँ रात को इसी संदर्भ में यह कविता बनाई। वो बोलते तुम्हारी याद में एक तो रात भर मुझे नींद नहीं आती है, और ये तुम्हारे इसी संदर्भ में फिर रेफरेंस में मैंने क्या किया, कविता बना दी। यह कर झोले में से डायरी निकाली और लगे सुनाने। अब ये बोलते ही वो क्या किया, झोले में से एक डायरी निकालते और सुनाने लगते उसको कविता। अहम की राजधानी है शिलांग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग, मोटर वाले तेरी ही साइड थी रांग। अच्छा बताओ ये किस टाइप की कविता। वो बेचारा जो एडमिट था बेहोश हो जाएगा सुन के। तो उसको ये इतना बेकार सा कविता सुनाता है, बोलता आपकी यादों में बनाई है, मेरे को रात भर नींद नहीं आती थी तो इसलिए मैंने आपकी यादों में स्पेशल कविता बनाई है। कविता सुनाकर वह मुझे ऐसे देख रहे थे मानो उनकी एक आँख पूछ रही हो कहो कविता कैसी रही, और दूसरी आँख पूछ रही हो बोल बेटा अब भी मुझसे भागेगा। मैंने जल्दी में चाय पिलाई और फिर कविताएं सुनने का वादा कर बड़ी मुश्किल से विदा किया। अब ये क्या कहते हैं कि एक तो कविता इतनी बेकार सुनाई देते हैं, तो ये कविता जब सुनाने के बाद उनको देख रहे थे तो उसको लगता है एक आँख उसकी मुझसे ये सवाल पूछ रही कि बता कविता कैसी रही, और दूसरी आँख तो ऐसा पूछ रही बोल बेटा और भागेगा। पहले जब मैं कविता सुनता था तो तू भाग जाता था, अब तो पैर में तेरे लगा हुआ है, अब कैसे भागेगा। तो ये इसने क्या किया, फटाक से उसको चाय पिला और जल्दी से विदा कर दिया। बोला मैं अगली बार ज़रूर सुनूंगा पूरी कविता, ये बोल के उसको क्या करता है वो भगा देता है। अब मैं रोज़ ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर अगर तू मुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी हो तो ज़रूर तोड़ना, मगर कृपा कर उसी जगह तोड़ना जहाँ कोई भी परिचित ना हो, क्योंकि बड़ी बेदर्द होते हैं हमदर्द जताने वाले। तो ये है ना भगवान से कहते हैं कि देखो भगवान अगर तुम्हें मेरी टांग तोड़नी ही है बेशक दूसरी भी तोड़ देना, लेकिन ऐसी जगह तोड़ना जहाँ पे कोई रिश्तेदार ना हो, कोई अपना पहचान वाला ना हो, क्योंकि ये जो रिश्तेदार और इन लोग होते हैं ये बड़े बेदर्द होते हैं जो हमदर्दी जताते हैं। और इस तरीके से लेसन ख़त्म होता है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। इंटरेस्टिंग लेसन था, अच्छा लेसन था। अगर कोई डाउट है तो मुझे पूछ लेना।